दोस्तों, दिव्य दृष्टि आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हमारा आज का जो टॉपिक्स है कैग, कैग। कैग मतलब होता है कंप्ट्रोलर। कंट्रोलर एंड ऑडिटर ऑडिटर जनरल जनरल कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। हमारा जो टॉपिक्स है कैग, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसको हम लोग कहते हैं भारत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। कैग का उल्लेख सबसे पहले ये जानना है किस भाग में है। तो ये भाग कौन सा है दोस्तों? भाग 5। भाग कौन सा है? 5। भाग 5 में कैग का उल्लेख किया गया है। भाग 5 में किसका उल्लेख किया गया है? कैग का। भाग 5 के किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है? 148, आर्टिकल 148, यानी कि अनुच्छेद 148 में इसका उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 148 में कैग का उल्लेख किया गया है। कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया भाग 5 में अनुच्छेद 148 और से 148 से लेकर 151 तक है। 148 में कैग मुख्य रूप से, 149 में इसके कर्तव्य एवं शक्तियां दिया गया है, कार्य दिया गया है, क्या कार्य है क्या शक्ति है ये सब बताया गया है। तो अनुच्छेद 48 ये तो जान लेना, दूसरा भाग 5 जान लेना है। अब सवाल है इसकी नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति जो है ये राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करते हैं। क्लियर हो रहा है? अब जो इसका देखिए कॉन्सेप्ट, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है। जो नियुक्त करते हैं अधिकांशतः पदाधिकारियों की पदमुक्ति भी वही करते हैं। पदमुक्ति किसके द्वारा किया जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति किसके द्वारा किया जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा। यदि राष्ट्रपति नहीं है, राष्ट्रपति मान लीजिए विदेश गए हैं या कहीं गए हैं या किन्हीं कारणों से दूसरे कार्यों में व्यस्त हैं, तो राष्ट्रपति किसी दूसरे व्यक्ति को नियुक्त कर दे सकते हैं। वह व्यक्ति जिसको कहेंगे कि वो व्यक्ति उनको नियुक्त कर देगा, कैग महोदय को। तो यह राष्ट्रपति के द्वारा बताया गया कोई दूसरा व्यक्ति है, राष्ट्रपति मान लीजिए अमेरिका में गए हैं, वहाँ फंस गए हैं और नियुक्ति कैग का करना है, तो बता देंगे किसी को कि आप नियुक्ति कर दीजिए, तो उनके माध्यम से जो नियुक्त किया जा सकता है। तो मुख्यतः है राष्ट्रपति, पदमुक्ति यही है, पदमुक्ति राष्ट्रपति करेगा। क्लियर हो रहा है? अब इसको पद से जो हटाने की बात है, पद से हटाना है, पद से यदि हटाना है तो हटाया कैसे जाता है? देखिए, जब इसको पद से हटाने का प्रावधान होता है तो सुप्रीम कोर्ट के जज के समान
सुप्रीम कोर्ट के जज के समान इसे हटाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जज के समान इसे हटाया जाता है। कैसे हटाया जाता है? जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज अर्थात संसद में, कहां पर? संसद मीन्स लोकसभा और राज्यसभा। संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से, संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से इसे हटाया जाएगा। विशेष बहुमत से जो हटाने का इसका प्रावधान है दूसरे प्रकार का। विशेष बहुमत से 3 प्रकार के हैं। एक तो विशेष बहुमत होता है उपस्थित एवं मतदान देने वाले कुल सदस्यों का 2/3, उपस्थित एवं मतदान देने वाले सदस्यों का 2/3। एक ये होता है उपस्थित एवं मतदान देने वाले सदस्यों का 2/3 लेकिन आधे से वो संख्या कम ना हो। तीसरा होता है कुल सदस्यों का, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में, लोकसभा में 552 संविधान में ऐसा कहा गया है और 250 संविधान में अधिकतम सीट है। तो वर्तमान में जो स्थिति रहती है, जैसे इस समय 545 सीट है, तो 545 का कुल, यानी कि कुल मतलब 545 का 2/3 सदस्य। और उसे राष्ट्रपति को हटाने का जो है यही तीसरा प्रकार का है, यानी कि कुल सदस्यों का 2/3। लेकिन इसको हटाने का या सुप्रीम कोर्ट के जज के हटाने का प्रावधान है विशेष बहुमत दूसरे प्रकार का। दूसरे प्रकार में क्या है? उपस्थित एवं मतदान देने वाले सदस्यों का 2/3 हो लेकिन आधे से वो संख्या कम ना हो। तो 1-2 पद से हटाने का जो प्रावधान है सुप्रीम कोर्ट के जज के समान। सुप्रीम कोर्ट के जज का समान क्या है? यानी कि संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा के विशेष बहुमत से। विशेष बहुमत मतलब कुल सदस्यों का कितना हो? कुल सदस्यों का 2/3 हो लेकिन वो सदस्य संख्या आधे से कम भी ना हो, ये शर्त है। और नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ये पद मुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। क्लियर हो रहा? इसका सवाल कार्यकाल कितना होता है? कैग का कार्यकाल कितना होता है? देखिए इसका जो कार्यकाल है भैया, कार्यकाल, देखिए कॉन्सेप्ट यही है जो भी संवैधानिक पदाधिकारी हैं, ज़्यादातर जो भी संवैधानिक पदाधिकारी हैं, ज़्यादातर होता क्या है, इनका कार्यकाल होता है 65 वर्ष या 6 वर्ष। 65 वर्ष या 6 वर्ष, जो भी पहले पूरा हो। तो कार्यकाल 65 वर्ष है या 6 वर्ष, जो भी पहले पूरा हो। मान लीजिए कोई व्यक्ति 50 साल की उम्र में नियुक्त हो जाता है कैग पर, ठीक, तो मात्र 6 वर्ष कार्यकाल पाएगा, 65 वर्ष तक नहीं। 50 पे नियुक्ति हुआ तो 50 और 6 56 साल पे वो रिटायर हो जाएगा। अब मान लीजिए कोई 63 साल पे नियुक्त हुआ तो मात्र 2 साल पाएगा। कोई 64 साल पे हुआ, 64 वर्ष की उम्र पर हो रहा है तो मात्र 1 साल पाएगा, यानी कि 65 साल पर रिटायर होना है। इसका मतलब यही है 6 वर्ष है या 65 वर्ष, जो भी पहले कार्यकाल पूरा हो गया था वो हो जाएगा। सवाल ये है कि इसकी योग्यता क्या है? इसकी योग्यता क्या है? कैग का योग्यता संविधान में उल्लेख नहीं भैया, संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। संविधान में उल्लेख नहीं है, इसका उल्लेख संविधान में नहीं इसकी योग्यता का। लेकिन इसकी योग्यता का संविधान में उल्लेख नहीं है। इसकी योग्यता का संविधान में उल्लेख नहीं है, लेकिन संसद ने इस पर कानून बनाया है। संसद ने क्या कर दिया है? कानून बना दिया है। संसद ने इस पर क्या बना दिया है? कानून बना दिया है। ये कानून कब आया है? संसद ने जो कानून बनाया है, इस पे कानून बनाया क्या है कि पहला नंबर एक भारत का नागरिक हो,
भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, पहला नियम। दूसरा नियम क्या है, वह जो है लोक लेखा, लोक लेखा या लोक वित्त का अनुभवी हो, लोक लेखा या लोक वित्त का अनुभवी हो, या वह 10 साल 10 वर्ष तक सिविल सेवक रह चुका हो, सिविल सेवक रह चुका हो। तो इसकी योग्यता जो है संसद ने निर्धारित कर दिया है, संसद ने निर्धारित कर दिया है। अब ये कब निर्धारित किया है, 1971 में, 1971 में। देखिए संसद ने कानून बनाया है कैग अधिनियम, कैग अधिनियम, अधिनियम माने एक्ट 1971। ये समझ में आ रहा होगा आपको। तो संसद ने कानून बनाया कैग अधिनियम, कैग मतलब भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अधिनियम 1971 कानून बनाया। इसके तहत प्रावधान किया इसके योग्यता के बारे में। संविधान में चूंकि योग्यता था नहीं, इसलिए मूल संविधान में योग्यता का उल्लेख नहीं है। तो भारत का नागरिक हो, पहला चीज। दूसरा चीज लोक लेखा या लोक वित्त, या तो लोक लेखा का विशेषज्ञ हो, या तो लोक वित्त का विशेषज्ञ हो, या तो 10 वर्ष सिविल सेवक रह चुका हो। इसके लिए ये योग्यता है। कार्यकाल हो गया, योग्यता हो गया, जो भी पहले पूरा हो। एक शर्त इसकी और है, इसकी एक शर्त और भैया, इसका शर्त क्या है, एक बार ही कैग बनेगा। कोई भी व्यक्ति मात्र एक बार, मात्र एक बार ही कैग बनेगा, एक बार ही कैग बनेगा। जो व्यक्ति एक बार नियुक्त हो गया, दोबारा इसका मतलब कैग के पद पर नियुक्त नहीं होगा। क्लियर हो रहा है। अब इसका देखिए योग्यता जान गए, कार्य जान गए। अब देखिए कर्ता क्या है, इसे क्या कहा गया है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इसे, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इस पद को, यानी कि कैग के पद को सबसे महत्वपूर्ण, भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण पद बताया है। सबसे महत्वपूर्ण ये पूछा गया है ऐसा प्रश्न। जितने बता रहे हैं हम फालतू कुछ नहीं बता रहा है, जो भी बता रहे हैं सब के सब पूछे गए प्रश्न है। प्री में, मेंस में, वनडे में, सिविल में, सब जगह। क्योंकि हर पेपर का एनालिसिस करना हमारा एक ही काम, और कोई काम नहीं। तो कैग को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने सबसे महत्वपूर्ण पद बताया है। और क्यों बताया, देखिए ये जो है जनता का, जनता के धन का, जनता के धन का, या कहिए लोक लेखा, लोक धन का, लोक लेखा के धन का या जनता के धन का क्या है, संरक्षक है। क्या है, संरक्षक। जनता के धन का ये संरक्षक है। जनता के धन को क्या बताया गया है, जनता के धन को संरक्षक बताया गया है, या लोक वित्त का संरक्षक बताया गया है। लोक वित्त कहिए या लोक धन कहिए, है ना, लोक वित्त या लोक, इसका संरक्षक होता है। अब कैसे संरक्षक होता है, जब कार्य समझेंगे ना, कार्य जब तक नहीं समझेंगे तब तक कैसे क्लियर होगा ये लोक लेखा का, लोक वित्त का संरक्षक है। लोक वित्त का इसे संरक्षक कहा गया है। बहुत संवैधानिक पद है। कैसा पद है, संवैधानिक। कैसे पता लगेगा, चूंकि संविधान में इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 148 में, और 149 में इसके कर्तव्यों का कार्य किया गया। कर्तव्य क्या है, इसका कार्य क्या है, क्या इसका दायित्व है। अब देखिए कर्ता क्या है, भारत सरकार, भारत सरकार, भारत सरकार के जो
कार्य जो लोक लेखाएं हैं, भारत सरकार का जो लोक लेखा है, लोक लेखा, लोक लेखा मीन्स क्या होता है? भारत सरकार के लोक लेखा मतलब क्या होता है? भारत सरकार के लोक लेखा का मतलब होता है जैसे भारत की संचित निधि है, भारत की संचित निधि है, भारत की संचित निधि, भारत की आकस्मिकता निधि, आकस्मिकता निधि, भारत की संचित निधि, भारत की आकस्मिकता निधि और भारत की लोक लेखा निधि, लोक लेखा निधि, भारत की लोक लेखा निधि। तो लोक लेखाओं का अर्थात भारत की संचित निधि, भारत का आकस्मिकता निधि, भारत की लोक लेखा निधि, इन सभी निधियों से जो व्यय भारत सरकार ने किया है, क्या किया है? व्यय, इसी का ये लेखा परीक्षण करता है। क्या करता है? लेखा परीक्षण। कैग जो होता है भारत सरकार के लोक लेखाओं का लेखा परीक्षण करता है। लोक लेखा का मतलब होता है भारत सरकार की संचित निधि, भारत की संचित निधि, भारत का आकस्मिक निधि, भारत का लोक लेखा निधि, इनसे जो व्यय हो रहा है। अब जो व्यय हो रहा है ये दो पदों में हो रहा है। एक लीगल होता है, लीगल माने वैधानिक होता है, और दूसरा निष्पादन होता है। ठीक हो रहा? अब देखिए इतना, अभी हम कार्य को एक थोड़ा सा इसी पे टर्मिनोलॉजी जोड़ देते हैं। अब सवाल कुछ लोगों दिमाग में आ रहा होगा, कैग का जब इतना कार्य है, इनका जांच पड़ताल करता है, जो भारत सरकार ने खर्च किया है, व्यय किया है, क्या किया है? व्यय किया है, यानी कि यहाँ से जो रुपया व्यय किया है उसका जांच पड़ताल करता है, निरीक्षण करता है, कितना है कितना नहीं। तो इसका वेतन कितना होगा? महत्वपूर्ण पद है। इसका भैया वेतन जो है सुप्रीम कोर्ट के जज के वेतन के समान है। कैसे पता लगेगा? देखिए सुप्रीम कोर्ट के जज को जैसे हटाया जाता है, सेम सिस्टम इसको भी वही हटाने का, पद मुक्ति का सिस्टम वही है, पद मुक्ति का सेम सिस्टम वही है। तो इसका भी वेतन जो है सुप्रीम कोर्ट के जज के वेतन के समान, सुप्रीम कोर्ट के जज के वेतन के समान। क्लियर हो रहा? कितना सुप्रीम कोर्ट के जज का वेतन है इस समय? 2.5 लाख रुपया पर मंथ, पर माह 2.5 लाख रुपया पर मंथ इसका वेतन है। क्लियर हो रहा? तो इसका वेतन जो है 2.5 लाख रुपया है, लेकिन ये वेतन मिलेगा कहां से? सवाल ये है। ये वेतन भारत की इसी संचित निधि से मिलता है, भारत की संचित निधि से मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके कार्यकाल के समय में, इसके कार्यकाल के समय में कैग के वेतन में किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की जा सकती। ये समझिए, इसका जो वेतन मिलता है, वेतन भारत की संचित निधि से मिलता है। भारत की किससे मिलता है? संचित निधि से। इसका मतलब यही होता है इसका वेतन जो है कार्यकाल के समय से, कार्यकाल के समय में बिल्कुल समाप्त नहीं किया जा सकता, कम नहीं किया जा सकता। हाँ, एक अपवाद भले हो सकता है, जब अनुच्छेद 360 यानी कि भाग 18, आपातकालीन जो प्रावधान है भाग 18 में, अनुच्छेद 360 आर्टिकल 360, उसमें क्या? वित्तीय आपात। वित्तीय आपात में कोई बचा नहीं है, सभी अपवाद में आज कोई अपवाद है उसका नहीं है, सबके वेतन कम कर दिए जाते हैं। कोई भी हो, XYZ, सबके वेतन वित्तीय आपात में कम कर दिए जाने का प्रावधान है। यहाँ तक कि राष्ट्रपति भी उसमें अपवाद में नहीं है, यानी कि सबका वेतन। तो इसका भी वेतन कम किया जा सकता है, लेकिन वही ये कंडीशन, बाकी किसी भी कंडीशन में इसका वेतन कम नहीं होगा। तो इसका वेतन कितना है? 2.5 लाख रुपया सुप्रीम कोर्ट के जज के समान। किससे मिलेगा? संचित निधि से मिलेगा, यानी कि उसका कार्यकाल के समय वेतन कम नहीं होगा। क्लियर हो रहा है? नियुक्ति कौन कर रहा है? राष्ट्रपति। पद मुक्ति कौन कर रहा है? राष्ट्रपति। इसका मतलब ये त्याग पत्र अगर देना चाहे तो किसको त्याग पत्र देगा? राष्ट्रपति महोदय को ही देगा। और इसको हटाने का जो प्रावधान है सुप्रीम कोर्ट के जजों के समान, अर्थात संसद में लाया जाएगा। संसद माने लोकसभा और राज्यसभा, और उससे हटने के बाद में वहाँ से जब प्रस्ताव पास हो जाएगा विशेष बहुमत से, विशेष बहुमत माने लोकसभा में विशेष बहुमत, विशेष बहुमत मतलब
उपस्थित एवं मतदान देने वाले सदस्यों का 2/3, लेकिन वो संख्या जो है आधे से कम ना हो, यानी कि विशेष बहुमत जो दूसरे प्रकार का है उस प्रकार से हटेगा। अब एक तो इसका कार्य क्या है भैया, ये देखिए, लोक लेखाओं का जांच करता भारत सरकार की। भारत सरकार ने जो व्यय किया है संचित निधि से, आकस्मिकता निधि से या लोक लेखा निधि से जो व्यय किया है उसका जांच करता है। और ये जान चुके हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इसको क्या कहा है, सबसे महत्वपूर्ण पद बताया है। यही इतना नहीं, कहेंगे अगर आवश्यकता लगता है तो राज्यों मीन्स प्रांतों का, स्टेट प्रांतों का भी लेखा परीक्षण कर सकता है अगर उसको आवश्यकता लगता है। भारत सरकार के कहने पर, राष्ट्रपति महोदय के कहने पर, या मान लीजिए उस राज्य की राज्य सरकार कह रही है या कोई कह रहा है इस प्रकार से राज्य से, तो राज्यों का भी लेखा परीक्षण कर सकता है। राज्य में भी देखिए संचित निधि है, राज्य की संचित निधि है, राज्य की आकस्मिकता निधि है, राज्य की लोक लेखा निधि है, उसका भी जांच करेगा। और यही इतना नहीं, इसके साथ साथ ये सरकारी कंपनी जो है, सरकारी कंपनियों की भी जांच करता है, सरकारी कंपनियों की भी जांच करेगा। एक तो भारत सरकार ने जो व्यय किया है, आय व्यय का लेखा जोखा करता है, पहला काम। दूसरा, राज्यों का भी कर सकता है। तीसरा, ये सरकारी जो नौकरी है, सरकारी जो है कंपनी, इसका भी जांच पड़ताल करेगा। लेकिन यहाँ पे अपवाद मिलेगा, यदि कोई सरकारी कंपनी मतलब राज्य और केंद्र का मिला जुला होता है। अब संसद ने यदि कोई कानून बनाया है, सपोज करिए संसद ने कोई कानून बना दिया है किसी सरकारी कंपनी पर संसद ने कानून बनाया है, क्लियर हो रहा है। और वो जो है कंपनी में यदि प्रावधान किया गया है, संसद ने कानून बना करके ये किया है, तो वो निगम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? निगम माने कारपोरेशन लिखा रहता है, कारपोरेशन ऑफ इंडिया। जैसे PCL है, वो क्या नाम, विद्युत विभाग है, LIC है, लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन है। तो संसद ने यदि कानून बनाया है तो वो निगम होगा, निगम माने कारपोरेशन होगा, है तो सरकारी कंपनी, क्लियर हो रहा। लेकिन यदि उसमें ऐसा प्रावधान किया गया है कि कैग इस पे जांच करेगी, ऐसा प्रावधान किया गया है कैग इस पर जांच करेगी, तभी वो जांच कर सकती है। अगर उस प्रावधान में ऐसा किया गया कि कैग इस पे जांच नहीं कर सकती, तो कैग जांच नहीं कर सकती। इस बात को मानिए। संसद ने यदि कानून बनाया है